कहते हैं कि जब इंसान हद से गुजर जाता है तो क्या कुछ कर जाता है। यह सोचकर वह खुद भी हैरान हो जाता है कि यह कैसे हो गया मुझसे, कैसे मैंने कर डाला। दोस्तों, इसी तरह का एक कारनामा करने वाले प्रदीप सैनी, जो कि पंजाब के रहने वाले साथी, एक उनका भाई, जब ऐसा कारनामा करते हैं तो जो है लंदन ही नहीं, लंदन के साथ इंडिया और बहुत सारे देश जो है उनके कारनामे को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। लंदन की सरकार, लंदन का प्रशासन हिल जाता है, एयरपोर्ट हिल जाता है। और लंदन में रहने वाला कोई भी ऐसा भारतीय, कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी नहीं जिसको उसके बारे में पता नहीं, उसका नाम नहीं पता, उसकी जो खबर होती है एक एक इंसान के पास पहुंच जाती है। ऐसा जो है उसने कारनामा कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं भोलेनाथ। आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना इंडिया और ब्रिटिश की है। दरअसल अक्टूबर 1996 की बात है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक ब्रिटिश हवाई जहाज उड़ान भरता है और ब्रिटिश में जाकर लंदन में हिथ्रो नाम के एक एयरपोर्ट पे जो है लैंडिंग करता है। वहां पर जब वह लैंडिंग करता है तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं हवाई जहाज से सामान यानी लगेज वगैरह उतारने वाले, अपनी एक गाड़ी लेकर वहां पर दो लोग जो है पहुंचते हैं। जहाज के पास जो है थोड़ा अंधेरा था, वहां पर जो जाते हैं तो उनको कुछ चीज दिखाई देती है दूर से अंधेरे में। लेकिन जब वहां पर प्रकाश डाल के थोड़ा सा उसको देखते हैं तो एक व्यक्ति, जिसकी सांसें जो है सिर्फ चल रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से बर्फ से जम चुका था, बर्फ से ढक चुका था, हिल डुल नहीं रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। तुरंत ही जो कर्मचारी होते हैं, उस एयरपोर्ट को कंट्रोल करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको संदेश पहुंचाते हैं, सूचना देते हैं। मौके पर बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी और जो है टीम, जांच टीम जो है पहुंचती है वहां पर। उसको उठाया जाता है, पुलिस भी आती है उसको अपने हिरासत में लेते हुए, और इसके बाद जो है हॉस्पिटल ले जाती है उसको। एक हॉस्पिटल में उसको उपचार के लिए जो है रखा जाता है। 2 दिन बीत चुके होते हैं, उसका उपचार हो रहा है, सांसें सिर्फ चल रही हैं, लेकिन उसको जो है होश नहीं आ रहा है। जब 4 दिन हो जाते हैं तो अचानक उसको होश आ जाता है। जैसे ही उसको होश आता है, कहता है मेरा भाई कहाँ है। वो अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। दरअसल इसका नाम होता है प्रदीप सैनी। इसकी उम्र 23 साल होती है। साथ ही इसका जो छोटा भाई, जिसको यह ढूंढ रहा था, उम्र 19 साल होती है, नाम होता है विजय, विजय सैनी। वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है लगातार उसके होश आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब वह होश में आता है तो एक ही बात बार बार रट लगाए रखता है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा छोटा भाई विजय कहाँ है। अब जब पुलिस प्रशासन या अधिकारी, कोई भी कर्मचारी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो यह तो जो है हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। कोई भी एक दूसरे की जो है बात नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद जो है एक इंडियन ऑफिसर्स का जो है सहारा लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनके जरिए से जो है उससे बातचीत की जाती है। जब उससे बातचीत की जाती है तो बताता है कि वह इंडिया से, भारत से, पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उसका नाम प्रदीप सैनी है। साथ ही उसका एक छोटा भाई, जिसका नाम विजय सैनी था, वह भी था। उसके लिए ही वह बार बार रो रहा है, उसको पूछ रहा है उसके बारे में। अब वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं, जो सरकार होती है, उसको क्राइम से जोड़ देते हैं, आतंकवादियों से जोड़ देते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। दरअसल पंजाब में रहते समय लगभग 1 साल तक उन दोनों भाइयों का पंजाब पुलिस पीछा करती रहती है। कभी वह शोरूम में जाती है, जहाँ पर वह मैकेनिक का काम क्या करते थे, गाड़ियों के शोरूम में। कभी वह उनके घर पर आती है, कभी उनके पिताजी को परेशान करती है पुलिस। इसी के चलते हुए लोग जो है परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं क्यों ना हम दोनों जो है बाहर चले जाएं कहीं। इसके बाद एक एजेंट से बातचीत करते हैं। एजेंट जो है उनसे पहले तो बताता है कि इस तरह से जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना तो तुम्हारे पास पासपोर्ट है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, और ना ही तुम्हारे पास वीजा है। लेकिन जो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर रखा था, उनसे पैसे एजेंट ले लेता है और कहता है कि तुम दोनों को जो है मैं 2 नंबर के रास्ते भेज देता हूँ। और उनको जो है महीने दर महीने समय देता जाता रहता है, तारीख पे तारीख बदलता रहता है। लेकिन एक समय आता है और इसके बाद जो है वह मना कर देता है। अब थक हार कर ये दोनों भाई जो होते हैं, सितंबर 1996 में पंजाब छोड़कर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जब पहुंचकर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे चोरी छुपे, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो इनको होते हैं रोक लेते हैं और इनको भगा देते हैं, वहां से बाहर निकाल देते हैं। थक हार कर जब इनको कोई रास्ता नहीं सूझता है तो ये वहीं पर रहते हैं, मांगते खाते हैं, लगभग 10-12 दिन वहां पर व्यतीत करते हैं। और इसी दौरान जो है ये लगभग 10-12 दिन में एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और किसी भी तरफ से रास्ता ऐसा मिल जाए जहां पर सिक्योरिटी न लगी हो,
उसी रास्ते की जो है तलाश करते रहते हैं और अचानक ही इनको एक रास्ता मिल भी जाता है। और इसी रास्ते के जरिए जो है एक दिन, उन 10-12 दिनों में इन्होंने यह सब पता कर लिया था कि कौन सी जहाज, कहाँ जाने वाली जहाज कितने बजे कौन से जगह पर जो है लैंड करती है और कौन सी जगह से जो है उड़ान भरती है। इसके बाद जो है उसी रास्ते के जरिए ये लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं एयरपोर्ट के। और जब ये देखते हैं कि जहाज उड़ान भरने वाली है, जहाज की जो चेकिंग वगैरह है सारा कुछ हो चुकी है, इसको हरी झंडी भी मिल चुकी है, और उसके करीब जाते हैं। और अब जैसे ही तुरंत जहाज उड़ने को थी, तुरंत ही ये लोग चले जाते हैं जहाज के पास। जहाज के दोनों पहिए की तरफ जो है दोनों भाई, जहां पर लैंडिंग गियर होता है उसी लैंडिंग गियर के अंदर ही थोड़ी भी जगह रह जाती है पहियों के अंदर। उड़ते समय जब पहिए अंदर चले जाते हैं, अंदर जाने के बावजूद भी थोड़ी जगह बचती है उसमें, तो इन्हीं थोड़ी जगह में जो है दोनों पहियों की तरफ ये दोनों भाई बैठ जाते हैं चुपके से। इसके बाद जो है जहाज उड़ान भरना शुरू करती है। धीरे धीरे जब जहाज रफ्तार पकड़ती है और लगभग 700 से 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जब जहाज उड़ने लगती है, तो धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन का तो लेवल कम ही हो रहा था, बहुत ही तेजी से शोर आने लगता है, बहुत ही तेजी से हवा आने लगती है और ठंड लगने लगती है। साथ ही इसी दौरान ये दोनों जो है बातचीत आपस में कर रहे होते हैं भाई, दोनों भाई, कि हाँ भैया कैसे हो, ठीक हो, अच्छा तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। साथ ही काफी खुश हो रहे थे कि अब हम दोनों जो है बड़े ही आसानी से कुछ घंटों के बाद जो है लंदन पहुंच जाएंगे। अब जैसे जैसे जहाज ऊंचाई पकड़ता है वैसे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। लगभग माना जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है 8,848 मीटर ऊंची है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की क्या लेवल होती है आप लोग जान सकते हैं, लेकिन इससे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर, यानी लगभग 40,000 की ऊंचाई पर वह जहाज पहुंच जाता है। कोई भी जो नॉर्मल जहाज उड़ता है 40,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। वहां पर जब जहाज पहुंच जाता है जहां पर बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान को, जानवर को जिंदा रहने के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन जब लगभग 10 घंटे बीतते हैं, 10 घंटे के बाद लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर जो है जहाज लैंडिंग करती है। और जैसे ही जहाज लैंडिंग करती है, इसके बाद जो वहां पर जो कर्मचारी आते हैं लगेज वगैरह सामान उठाने के लिए जहाज से, यात्रियों के सामान, तो वहां पर जब पहुंचते हैं जहाज के पास अंधेरा होता है और जब दूर से देखते हैं कोई उनको चीज दिख रही है, लेकिन जब उजाला करके वहां देखते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे हालात में है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कर्मचारियों को बुलाया जाता है, सारा कुछ होता है, उसको आतंकवादी मान लिया जाता है। और जब 4 दिन के बाद उसको होश आता है तो अपने भाई विजय के बारे में, विजय सैनी के बारे में सोच सोच कर और लोगों से पूछता है, फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद अपनी सारी कहानी जो है बताता है। जब विजय के बारे में भी वह जानकारी देता है तो जिस रास्ते से, यानी दिल्ली और लंदन से आने जाने वाली जितनी भी फ्लाइट के रास्ते होते हैं, उन्हीं रास्तों के इर्द गिर्द जो है उसकी तलाशी भी की जाती है, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं होती है। और जब 4-5 दिन बीत जाते हैं, यह खबर जो है लंदन का ही एक जगह है रिचमंड एक्सेरो नाम से, उसी जगह से खबर आती है कि एक इंसान का, एक व्यक्ति का जो है शरीर मिला है ऐसे ऐसे हालात में। उसको लाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पता चलता है उसकी जो नसें थी, नसें भी फट गई थी और उसकी जो है मौत हो चुकी थी। उसकी फोटो जब इसको दिखाया जाता है प्रदीप सैनी को, तो वह कहता कि हाँ यही है मेरा भाई, और उसके बाद वह जो है फूट फूट कर रोने लगता है। उधर प्रदीप का इलाज चल रहा था, डॉक्टर लोग भी परेशान हो रहे थे सोच सोच कर कि यह कैसे बच गया। जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जहां किसी भी जीव का जिंदा रहना, जीवित रहना नामुमकिन होता है, आखिर यह वहां से कैसे बचकर आ गया। और ये जो पंजाब से भागे थे, पंजाब से इसलिए भागे थे क्योंकि पंजाब पुलिस को यह शक था कि इनका जो है आतंकवादियों से संबंध है। वैसे तो प्रदीप सैनी बहुत ही हिम्मत का काम करता है, लेकिन इसने जो भी किया था गैर कानूनी किया था। जब वह ठीक हो जाता है तो उसके बाद लगभग 18 साल जो है उसके मामले की सुनवाई होती है वहां लंदन के न्यायालय में। और 18 साल के बाद 2014 में जो है वह जो है केस जीत जाता है, उधर जो है अपनी जिंदगी का केस जीतता है, साथ ही लंदन सरकार से वह जो है अपना केस जीत जाता है। और तब से लेकर आज तक जो कोई भी उससे मिलता है एक ही सवाल पूछता है, भाई तुम बच कैसे गए। लाखों लोग अब तक उससे यही सवाल पूछ चुके हैं। उसकी इस हिम्मत से वहां की जो सरकार होती है वह भी काफी खुश होती है। वह भी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ की नागरिकता देता हूँ।
उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। वहाँ की सरकार बताती है उससे कि जो काम तुम पंजाब में रहकर किया करते थे वही काम तुम अब यहाँ पर रहकर गाड़ियों का काम, मैकेनिक का काम, टैक्सी चलाने का काम कर सकते हो। इसके बाद जो वहाँ रहने लगता है और जो है उसकी वहीं पर शादी हो जाती है और 2 बेटे भी उसके हो जाते हैं। और यह खबर तब जाकर काफी वायरल हो जाती है जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस दौरान जो है तालिबानी अपनी जान बचाने के लिए जब इधर-उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और उनको जब कोई उपाय नहीं मिलता है तो जहाज के किसी भी अंग में, कहीं पहिए में, कहीं किसी कोने में चिपक कर, लटक कर भागने की कोशिश करते हैं। और जब भागते हैं और लटकते हैं और जहाज जो है अपनी रफ्तार पकड़ती है तो इसी दौरान जो है कोई भी नहीं जिंदा बचता है, हर व्यक्ति जो है मारा जाता है, हर इंसान जो है मारा जाता है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी? घटना के बारे में आपके क्या विचार है? अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना।